मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। आपको यहाँ पर जो एंगल्स दिए गए हैं ये डिग्रीज में दिए गए हैं, आपको इनको रेडियन में बदलना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रेडियन होता क्या है, ठीक है, और डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। देखिए बच्चे, अभी तक जो एंगल्स हमने बनाए हैं प्रीवियस क्लासेस तक, वो सारे के सारे हम डिग्री में मेजर करते थे। अब जो एंगल्स बनेंगे, एंगल्स तो वैसा ही बनेगा जैसे पहले बनता था, वैसे ही अभी भी एंगल बनेगा, लेकिन अब वो रेडियन में नपेगा, यानी मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो रेडियन हो जाएगा। ओके, तो एंगल बनाने का तरीका वही है, लेकिन बस फर्क ये आ गया कि पहले हम डिग्री में नापते थे, अब हम रेडियन में नापेंगे। और ये जो रेडियन होता है ये ऐसा यूनिट है इसको नापने का। जैसे आपने ऐसा यूनिट पढ़ा है जिसमें डिस्टेंस का मीटर होता है, वैसे ही स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, वैसे ही यहाँ पर एंगल को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, वो डिग्री नहीं है। ठीक है, तो एंगल वैसे ही बन रहा है डिग्री की तरह, तो डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेशन भी होगा। वो है कि अगर आप पूरा सर्कल, जैसे एक पूरा चक्कर घूमते हैं तो आप उसे कहते हैं कि 360 डिग्री। जैसे पूरा एक चक्कर हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया तो हम उसे कहते हैं कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम उसको कहेंगे रेडियन में कि वो 2 पाई रेडियन का है। ठीक है, यानी 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो 2 पाई अगर 360 के बराबर है तो 1 पाई किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। और इसके लिए हम यहाँ पर ये ऐसा एक छोटा सा सिंबल ये लगाते हैं रेडियन के लिए, यानी पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ओके, अब देखिए, अगर आपको यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो वो हो जाएगा, इसको 1 में बदलना है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। जब 1 में बदलेगा तो ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री में होता है पाई बाय 180 रेडियन। और अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता करनी हो तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 बाय पाई। जिस साइड 1 करना है उस साइड की सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड ले जाएंगे हम लोग। तो अगर इसको 1 करना है तो ये इधर जाएगा, अगर इसको 1 करना है तो ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, ये दो रिलेशन से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज ही इस रिलेशन से हो जाएगी। ओके, तो अब क्वेश्चन आपके पास जो आ रखा है, बोल रहा है कन्वर्ट द एंगल्स इनटू रेडियंस, मतलब कि ये डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये डिग्रीज दे रखा है, तो आपको यहाँ पर यूनिटरी मेथड जैसे हम लगाते थे कि अगर हमें 1 यूनिट का कॉस्ट पता हो तो हम मल्टीपल का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहा है कि 1 पेन इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़ का है, तो बताइए 10 पेन्स कितने के होंगे? तो आप करते थे 10 इंटू 5। तो यानी जब तक आपको एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट मतलब सिंगल की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। या मल्टीप्लाई करने का सबसे जो सही तरीका वो यही है कि पहले आप 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपको 60 डिग्री में दे रखा है तो पहले आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालिए। ठीक है, कि 60 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो पहले आप देखिए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई बाय 180। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? करते हैं इसका फर्स्ट ऑप्शन 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। ओके, तो जब 1 डिग्री का वैल्यू पता है तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू पाई बाई 180। तो 6 से 3 टाइम्स, और यह आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, तो 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो वो होता है पाई बाय 3। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन 15 डिग्री। तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 15 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू पाई बाय 180। तो ये हो जाएगा 15 वन ज़ा 15, रिमाइंडर बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30, यानी पाई बाय 12 इसको कहेंगे रेडियन, यानी 15 डिग्री में हो जाएंगे पाई बाय 12 रेडियन। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट 75 डिग्री।
अगेन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस, तो 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। ये हो जाएगा 25 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से करेंगे, 5 15 ज़ा 75, 5 3 ज़ा 15 और 3 5 6 ज़ा 30। ओके, अब ये चला जाएगा 3 12 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 12 रेडियन, या रेडियन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो एक ही लिखेंगे, या तो ये दोनों नहीं। ओके, नेक्स्ट है 105, फोर्थ पार्ट है 105। मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 105 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3 7 ज़ा 3 12 ज़ा, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 12 रेडियन। नेक्स्ट है 270, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्रीज, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स है। वहां पर आपको डिग्री में दिया था, रेडियन में बदलना था, यहाँ पर रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, अब देखिए वैसा ही करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, जैसे हमें रिलेशन तो वही पता है कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, हमें यहाँ पर डिग्री की वैल्यू, रेडियन की वैल्यू दी है, तो हम रेडियन में तभी बदल पाएंगे, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, जब हमें 1 रेडियन का वैल्यू बताओ, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 बाय पाई। ठीक है, तो पाई बाय 4 रेडियन में कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 4 ज़ा 16 और बचेगा 2, 4 5 ज़ा 20, यह आ जाएगा 45 डिग्री। यानी पाई बाय 4 को हम 45 डिग्री भी कह सकते हैं डिग्री में, पाई बाय 4 रेडियन को 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है पाई बाय 2, तो ये भी वही होगा, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई से पाई, 2 से 9 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी पाई बाय 2 को कहते हैं 90। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, जाएगा पाई बाय 20, तो पाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई इज इक्वल्स टू 9, ये हो जाएगा 9 डिग्री। ओके, पाई बाय 20 का मतलब 9 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है पाई बाय 60, पाई बाय 60 इज इक्वल्स टू पाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई से पाई, 0 से 0, 6 3 ज़ा 18, ये आ जाएगा कितना 3 डिग्री, यानी पाई बाय 60 को हम 3 डिग्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। पाई से पाई, 3 6 ज़ा 18, 0 6 2 ज़ा 12, यानी 120 डिग्री, यानी 2 पाई बाय 3 को हम 120 डिग्री भी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 65 एंड 70 डिग्री, एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन। क्वेश्चन सिंपल ही है, आपको डिग्री में दिया है और आपको रेडियंस में पूछा है। तो सबसे पहले 45 डिग्री टू रेडियन, तो ये हो जाएगा 45, तो इसको 1 डिग्री की वैल्यू हम पहले निकालते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है पाई बाय 180। तो पहले आप इसका रिलेशन लिख लीजिए कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ओके, इस तरह से पहले आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, फिर जब 1 डिग्री का पता है तो 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा 45 से 4 टाइम्स। ठीक है, 45 2 ज़ा 90, 2 ज़ा 180, 4 टाइम, तो ये हो जाएगा
पाई बाय 4। ओके, नेक्स्ट है 65 डिग्री, 65 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये चला जाएगा, इसको 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। ओके, तो ये हो जाएगा 13 पाई बाय 36, 65 डिग्री। नेक्स्ट है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 18 रेडियन। ओके, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3। फाइंड द फोर्थ एंगल इन रेडियंस। आपको बताया बच्चे, एक क्वाड्रिलेटरल आप कैसा भी बना सकते हैं, 4 साइड का फिगर होना चाहिए। उसमें बोल रहा है कि अब 4 साइड का फिगर है तो 4 एंगल ही होंगे, तो उसमें कह रहा है 3 एंगल तो ये वाले हैं। यानी आपको एक एंगल दे दिया है पाई बाय 6, एक दे दिया है पाई बाय 3, एक दे दिया है 2 पाई बाय 3, और आपको ये पूछा है कि फोर्थ एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लासेस में ये क्वेश्चन डिग्रीज में होता था कि 3 एंगल डिग्री में दे दिए जाते थे, चौथा आपको बताना होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन इस बार आपको डिग्री की जगह रेडियन में बदलना है। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। यानी चारों एंगल का सम 360 होता है। तो इस बात को हम पाई में कैसे, रेडियन में कैसे कह सकते हैं, 360 डिग्री में होता है 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये चारों एंगल को सम करके कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, यानी कि 2 पाई आना चाहिए। तो हमने ये चारों एंगल लिख दिए, और चौथा हमें पता नहीं था, उसको हमने अज्यूम कर लिया लेट एक्स, द फोर्थ एंगल भी एक्स। इन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 6, 6 1 ज़ा 1 पाई इंटू पाई, 3 2 ज़ा 2 पाई आ जाएगा, 3 2 ज़ा यहाँ पे फिर से अगेन 2 2 ज़ा 4 पाई, और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई। एक्स को अकेला करेंगे, बाकी सब उधर जाएंगे, तो एक्स यहीं पे रहेगा, 2 पाई यहीं पे रहेगा। ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 1 7, माइनस का 7 पाई बाय 6। एक्स इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन में 6, तो 12 माइनस 7 होता है 5, 5 पाई बाय 6। यानी वो चौथा वाला जो एंगल है वो है 5 पाई बाय 6। ओके, तो ये हो गया फोर्थ कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू पाई बाय 6। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं बच्चे जिन दो एंगल का सम 90 होता है। एंगल्स सम इज इक्वल्स टू 90, यानी कि दो एंगल है, मान लीजिए एक एक्स एक वाई, अगर उन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब आप ऐसे करें, जैसे मान लीजिए एक एंगल है 60, आपसे पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप इसमें ऐसा एंगल ऐड कीजिए जो इसको मिलाकर कुल 90 कर दे, यानी 30 होगा वो, कि 60 + 30 90 होता है। जैसे आपको 30 दे दिया, एक एंगल बोला इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो क्या ऐड करें हम लोग कि 90 हो जाए, 60 ऐड करेंगे, तो ये कहेंगे हम लोग कि ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एक एंगल आपको दे दिया है पाई बाय 6, तो यानी ये जब पाई में बोल देगा चीज़ों को, तो हमें फिर जितनी भी डिग्रीज वाली जो मेजरमेंट उन सबको पाई में बदलना पड़ेगा। तो 90 को पाई में बदलिए, तो हमें पता है पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री में बोला है तो पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालिए, पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 90 डिग्री में कितना होता है, जब 1 डिग्री का वैल्यू पता है तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 90 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। ओके, तो ये अभी तो ये वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आया है, अभी तो हमने इस 90 को बदला है इसमें पाई बाय 2 में। उसने पूछा कि पाई बाय 6 का ये पाई बाय 6 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यानी एक एंगल हमें दे दिया है, तो हमें पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो एक एंगल हमें दे दिया है पाई बाय 6, दूसरा हमें पता नहीं, उसको एक्स अज्यूम कर लिया, इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, एक्स को यहीं पे रहने देते हैं, पाई बाय 6 को उस साइड ले जाते हैं, एलसीएम आएगा 6,
2 3 जा 3 पाई पाई, 6 1 जा 1 पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 1 पाई, तो 3 में से 1 गया तो 2, 2 पाई बाय 6, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी दूसरा एंगल हो जाएगा पाई बाय 3, यानी कि हमारे पास एंगल दिया गया था पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन हो गया, पाई बाय 3। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।